हेलो गाइस, अक्सर आपने एक डायलॉग काफी सुना होगा कि 21 दिन में कोई भी आदतें लग जाती है और उस आदत को 21 दिनों के पश्चात छोड़ने में आपकी जिंदगी की वाट लग जाती है। तो क्या है वो 21 दिन का फंडा, जिसके बारे में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 21 दिनों तक अगर किसी काम को अपनी जिंदगी की एक हैबिट बनाना चाहता है तो वह 21 दिनों तक अगर उस काम को पूरी शिद्दत के साथ हर रोज करेगा तो वो 21 दिनों के पश्चात वो ऑटोमेटिकली आपकी एक आदत बन जाएगा। आप चाहकर भी उस काम को छोड़ नहीं पाएंगे। तो क्या है ये 21 दिन का फंडा, इसके पीछे जो साइंस लॉजिक है मैं उसी को आपके सामने पूरी तरह से क्लियर करने जा रहा हूँ। इस 21 दिन के फंडे के पीछे जो मुख्य कारण है वो है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड्स, जो कि हमारे मस्तिष्क के अग्र भाग में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि जो कि मानव शरीर के भीतर पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। आखिरकार प्रश्न उठता है कि ग्रंथि क्या होती है। ग्रंथि मानव शरीर के भीतर पाए जाने वाला वो अंग होता है जिनके भीतर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है और इन्हीं अंगों के माध्यम से इनके भीतर निर्मित होने वाले इस पदार्थ का शरीर के ब्लड या नली के माध्यम से शरीर के उन भागों तक पहुंचाया जाता है जिन भागों में इन पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पदार्थ शरीर के विकास और शरीर के क्रियाविधि में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ये पदार्थ इसी तरह काम करते हैं जिस तरह हमारा मस्तिष्क काम करता है, क्योंकि जिस तरह मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है वो बहुत ही फास्ट काम करती है, उसी तरह इन ग्रंथियों से निकलने वाला पदार्थ धीमे धीमे काम करता है, लेकिन उनका काम वही होता है जो मस्तिष्क का काम होता है। इस तरह मस्तिष्क और ग्लैंड्स एक ही पार्ट है। आखिरकार ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित क्यों किया गया है? मानव शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली इन ग्रंथियों को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जिनसे स्रावित होने वाला पदार्थ ब्लड के साथ सीधा मिल जाता है और शरीर के उन भागों तक पहुंचता है जिन भागों में इसकी जरूरत होती है। और बहिःस्रावित ग्रंथि वो ग्रंथियां होती है जिनसे स्रावित होने वाला पदार्थ नली के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। आखिरकार इन ग्रंथियों से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य एक ही होता है, शरीर का डेवलप करना और शरीर के जो कार्यविधि है उसमें अपनी भूमिका अदा करना। अब हम जान चुके हैं कि पीनियल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है वो रुधिर के साथ सीधे उन अंगों तक पहुंच जाता है जिन अंगों में इसकी जरूरत होती है। पीनियल ग्रंथि जो कि मानव मस्तिष्क के अग्र भाग में पाई जाती है, इसे बायोलॉजिकल और सेक्सुअल क्लॉक भी कहा जाता है, यानी इसे जैविक और सेक्स घड़ी भी कहा जाता है, और इसे विंड्रोम सिंड्रोम का भी कहा जाता है। आखिरकार इसे विंड्रोम सिंड्रोम क्यों कहते हैं और आखिरकार इसे बायोलॉजिकल घड़ी क्यों कहते हैं और इसे मानव शरीर की तीसरी आंख क्यों कहते हैं? इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये मानव शरीर के भीतर पाई जाने वाली एक ऐसी ग्रंथि है जो कि मानव की आदतों पर बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर देती है। यानी जो 21 दिन का जो फंडा था वो इसी ग्रंथि के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि जब हम कोई कार्य 21 दिनों तक लगातार करते रहते हैं तो यह ग्रंथि उस पर एक्टिव हो जाती है और पूर्ण रूप से उसे अपने अंतर्गत प्रतिबंध कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह ग्रंथि इतनी एक्टिव हो जाती है कि जब इस ग्रंथि को वह कार्य पुनः नहीं दोहराया जाता है तो यह हमारे मस्तिष्क पर जोर डालती है और हमें वह कार्य करने के लिए मजबूर करती है जो हम पहले कर रहे थे। इस तरह यह उसको एक हैबिट बना देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई काम लगातार करना चाहते हैं या उसे अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसे रोजाना करते हैं, लेकिन एक दिन एक ऐसा दिन आता है कि उस दिन यह ग्रंथि एक्टिव हो जाती है और उस काम को ऑटोमेटिकली आपको करवाने के लिए ये प्रेशर डालती है। चाहे आप उस काम को करना नहीं चाहते हैं फिर भी वो आपको वो काम करवाती है। जिस तरह अक्सर ये देखा गया है कि आज की पीढ़ी के लोग जो गुटखा, तंबाकू या जैसे कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह ग्रंथि उनमें इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है कि वह उन्हें उन पदार्थों का सेवन करने के लिए मजबूर करती है। अगर वे इस हैबिट को तोड़ना चाहते हैं तो वो तोड़ भी नहीं पाते हैं। केवल इस ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न की गई इस हैबिट को वही लोग तोड़ सकते हैं जिनका दृढ़ संकल्प निश्चय होता है। तो आखिरकार आप समझ